ओके, प्लीज कैसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप मुझसे बात करें ना तो उसके बाद ध्यान में रखिएगा कि आपका माइक म्यूट है कि नहीं, है ना। क्या है, आप अनम्यूट करते हैं फिर माइक वैसे ही ऑन रहता है तो बैकग्राउंड का पूरा नॉइस फिर रिकॉर्ड होता रहता है। सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू ओपन द माइक प्लीज क्लोज इट एज वेल। So we are working on sharing settings. So sharing settings exactly होता क्या है, this is the main topic and this is the most favorite topic of whenever we are dealing with the admin kind of round. Okay, जब भी आपका इंटरव्यू में एडमिन के ऊपर इंटरव्यूज होंगे तो ऑलवेज दैट इज स्टार्ट फ्रॉम शेयरिंग एंड सिक्योरिटी के साथ ही शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज यूजर एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफाइल। ओके, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजर एंड प्रोफाइल and what are the necessities of that, this kind of 3-4 questions घुमा फिरा के आपको पूछे जाते हैं। सो हर एक सवाल का एक ही जवाब है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रोफाइल क्या होती है, मैं वो आपको सिंपल से एक छोटे से टर्म में बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रोफाइल मतलब एक्सेस, जैसा कि हम लोग अभी तक हम लोगों ने काम किया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सेस है, राइट, सब जिसके पास सबसे ज़्यादा परमिशंस है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, जो मोबाइल फ़ोन आपका खुद का ओनर होता है, खुद के आपकी ओनरशिप होती है, वो मोबाइल फ़ोन में आप कभी भी क्या कहते हैं, आपके जो पासवर्ड्स हैं वो सारे सब चीज़ें क्या होती हैं आपको पता होती हैं। जैसे कि आप अगर कोई नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसका पासवर्ड कुछ और होगा, अगर आप गैलरी यूज़ कर रहे हैं तो उसका पासवर्ड कुछ और होगा, पैटर्न्स वगैरह जो आप लोग लगाते हैं, इट इज़ ऑल काइंड ऑफ व्हाट आप सिक्योरिटीज प्रोवाइड करें। तो सिक्योरिटी किसको देना है और किस लेवल तक देना है, ये डिज़ाइन करने का काम होता है प्रोफाइल्स का, ठीक है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास उसका सारा एक्सेस होगा, लेकिन अगर यही मोबाइल फ़ोन अगर आप किसी और थर्ड पर्सन को देते हैं, आप वो बोलते हैं यार थोड़ा सा मोबाइल दे मुझे कुछ यूज़ करना है, तो आप उसको देते हो, ठीक है। तो जब भी हम लोग देते हैं तो अगर वो गैलरी में जाना चाहेगा तो उसको पासवर्ड लॉक दिखेगा, अगर वो आपके यूट्यूब चैनल पे जाना चाहेगा तो उसको लॉक दिखेगा, इंस्टा पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा तो उसको लॉक दिखेगा। आपने सिर्फ सामने वाले को परमिशन दे रखी कि आप उसको कॉल कर सकते हो, राइट, उसके अलावा और कोई भी परमिशन आपके पास नहीं, सामने वाले को आपने दे रखी। तो आपने क्या रखा है, सामने वाले यूजर को जो कि आपका ही डिवाइस यूज कर रहा है लेकिन आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि अप टू व्हाट लेवल ऑफ एक्सेस यू कैन ग्रांट हिम, सो दैट इज नथिंग बट प्रोफाइल, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग कुछ सिनेरियोज देखते हैं, लाइक जैसे अगर मैं हमारे एयरलाइन मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो एयरलाइन मैनेजमेंट में जैसे हमारे पास नॉर्मल यूजर्स हैं तो उसके लिए हम कुछ परमिशन डिज़ाइन करते हैं। देन पायलट जो है उसके लिए कुछ और परमिशन होती हैं, जो मैनेजर लेवल पे होते हैं उनके लिए हम लोग कुछ और, जो सीईओ लेवल के हैं उन लोग को कुछ और। तो इस तरह के लेवल ऑफ एक्सेस जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट आर नीड टू बी अंडरस्टूड और कॉल्ड एज प्रोफाइल। समझ में आया एवरीवन? Yes, yes, sir. ओके, सो व्हाट इज प्रोफाइल इन सेल्फोर्स, जो अभी मैंने आपको सरल सरल हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश की। अब प्रोफाइल बेसिकली होता क्या है, लेवल ऑफ एक्सेस। अब सिस्टम में कौन कौन से एक्सेस होता है, सिस्टम में हमारे पास एक्सेस होता है कि आप लॉग इन कर सकते हैं, फील्ड लेवल सिक्योरिटी देख सकते हैं, पेज लेआउट देख सकते हैं, कस्टम एप्लीकेशंस देख सकते हैं, रिकॉर्ड टाइप्स देख सकते हैं और टैब्स देख सकते हैं, ठीक है। सो कौन सा टैब दिखाना है, किस यूज़र को दिखाना है, ठीक है। रिकॉर्ड टाइप मतलब पिक लिस्ट, तो पिक लिस्ट कितनी, हमारे पास बहुत सारी पिक लिस्ट है, जैसे कि अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सैम ओपनिंग से डुप्लीकेट, और हम अपनी एप्लीकेशन ऑन करते हैं लाइक एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अकाउंट है, अकाउंट में अगर मैं न्यू करता हूँ, न्यू में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में देख रहे हैं आपको ये पिक लिस्ट में इतनी सारी फील्ड्स हैं, इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इतनी सारी वैल्यूज़ की
अगर मेरे पास कोई यूज़र है, से यूज़र नाम है उसका, से यूज़र 1, तो यूज़र 1 को मुझे इतना पूरा डेटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसका काम है सिर्फ, मान लेते हैं कि उसका काम है सिर्फ किससे रिलेटेड है, उसका काम है सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड। तो मैं उसको क्यों खामखा इतनी पूरी की पूरी पिकलिस्ट शो करूँ ना। मैं उसको कौन सा डेटा दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और बैंकिंग का। मतलब जब वो लॉगिन करेगा, उसको लॉगिन में जाएगा, और जब वो अकाउंट के ऑब्जेक्ट पे जाएगा और जब वो न्यू करेगा, तो उसको पेज तो पूरा दिखेगा, लेकिन जब वो पिक लिस्ट में जाएगा तो उसको इतनी वैल्यू ना दिख के सिर्फ दो ही वैल्यू दिखेगी, कौन सी, एग्रीकल्चर और बैंकिंग। समझा? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्ड टाइप। तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि उसको कौन सा डेटा दिखाना है और कौन सा डेटा नहीं दिखाना है। क्लियर एवरीवन? हेलो? Yes, sir. ओके। जैसे कि अब यहाँ पे आपके पास देखिए स्टाफ डिटेल है, पायलट डिटेल है, और पायलट का एड्रेस है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक क्लर्क है, ठीक है, अब क्लर्क को एड्रेस, सिर्फ मुझे एड्रेस का टैब ही दिखना चाहिए, बाकी किसी का भी एड्रेस, बाकी कोई फील्ड नहीं दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्टाफ डिटेल और पायलट डिटेल का, ये दोनों का टैब का एक्सेस उससे हटा दूंगा। तो दिस इज द टैब। तो उसको क्या दिखेगा, वो एप्लीकेशन तो एक ही यूज करेंगे सब लोग, लेकिन जब वो ऑन करेगा तो उसको वो दोनों टैब नहीं दिखेंगे, उसको क्या दिखेगा, सिर्फ अकाउंट, कॉन्टैक्ट और एड्रेस। समझा? मतलब उसके पास एक्सेस नहीं है। आप कभी बैंक बैंक में जाते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर कोई चेक देते हैं, से मान लीजिए 50,000 का या 60,000 का, तो जिस पर्सन के पास आप चेक देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, वो बोलता है कि चेक साइन होने के लिए मैनेजर के पास गया है। रीजन क्या है, कि उसको 50,000 से ज्यादा बड़ी अमाउंट को विड्रॉल करने की अथॉरिटी नहीं है। राइट? मतलब वो कर तो सकता है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी दी है क्या? नहीं। मतलब जब मैनेजर उसको अपने सिस्टम से अप्रूव करेगा, तभी वो जो पर्सन वहां पे बैठा हुआ है, जो भी कैशियर कह लीजिए, जो भी, तभी वो आपको विड्रॉल अमाउंट दे पाएगा, अदरवाइज नहीं। सो दैट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इफ यू वांट, तो हम लोग काम करते हैं किसमें, प्रोफाइल में। इतना क्लियर हुआ सबको? ओके। नाउ, Salesforce profile is a set of settings and permission provided to a specific Salesforce user that define the extent of their actions on the platform. Platform मतलब जिस भी application में आप काम कर रहे हैं वो. A profile is a Salesforce define the way in which the user can access object and data to perform specific business processes. इन सारी चीज़ों के लिए हमें ये चीज़ें required होती हैं, that is profile. अब प्रोफाइल में कौन कौन सी चीज़ें, लाइक सी फील्ड लेवल सिक्योरिटी। अब फील्ड में हम लोग कौन कौन सी सिक्योरिटी देते हैं, वी कैन गिव क्रिएट, रीड, एडिट एंड डिलीट एंड मॉडिफाई ऑल। ओके, क्रिएट, रीड, एडिट एंड डिलीट एंड मॉडिफाई ऑल, दीज आर नोन एज फील्ड लेवल सिक्योरिटी। उसके बाद पेज लेआउट है। पेज लेआउट में दिस रिस्ट्रिक्ट द पेज लेआउट एज अ सेल्फोर्स यूजर टू परमिटेड टू सी। आप पेज लेआउट किसी को दिखाना है या नहीं दिखाना है, दैट थिंग ऑल्सो वी कैन रिस्ट्रिक्ट। देन एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन दिखानी है, कौन सी एप्लीकेशन नहीं दिखानी है, दैट थिंग ऑल्सो वी कैन डील विद। रिकॉर्ड टाइप्स, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास लिस्ट ऑफ पिक लिस्ट है, पिक लिस्ट के अंदर आपके पास वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू किस यूजर को दिखानी है, दैट थिंग। लॉगिन, लॉगिन आपको कौन सा यूजर को एक्सेस देना है और कौन से यूजर को एक्सेस नहीं देना है, दैट थिंग ऑल्सो यू कैन डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई बड़ी कंपनी में, बड़ी कंपनी या कोई भी कंपनी की बात कर लीजिए। सो आप जिस चैम्बर में बैठते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक क्या होता है, एक कार्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेस कार्ड। तो अगर आपका जो फ्लोर है, जिस फ्लोर में आप काम करते हैं, वो फ्लोर है, मान लेते हैं से थर्ड फ्लोर, ठीक है, और आपको कुछ काम आया, आप चले गए फोर्थ फ्लोर पे। तो फोर्थ फ्लोर पे आप गए, लेकिन जो वहाँ का मेन एंट्री जो गेट है फोर्थ फ्लोर का, आप लिफ्ट से फोर्थ फ्लोर पे तो पहुँच गए, लेकिन जब अपना एक्सेस कार्ड वहाँ पे टैप किया, तो आपका वो डोर ओपन नहीं हो रहा है। ओके, मतलब क्या हुआ, आपको फोर्थ फ्लोर पे परमिशन तो है फोर्थ फ्लोर पे जाने की, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उस एरिया में आपको जाने की अथॉरिटी नहीं है। गॉट माय पॉइंट? तो आपको लॉगिन को एक्सेस क्या कर दिया उसने, फोर्थ फ्लोर के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आर यू गेटिंग दिस लॉगिन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और इसके साथ साथ लॉगिन आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द इंटरव्यू परस्पेक्टिव। लॉगिन आवर्स, मान लीजिए
आपकी जो कंपनी है वो 5 डेज इन अ वीक काम करती है, मतलब कि मंडे से काम करती है, कब तक, फ्राइडे तक। सैटरडे और संडे आपकी कंपनी को अगर ऑफ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि आप सैटरडे और संडे को लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे अपने लैपटॉप में। मतलब आपके पास यूजर नेम होगा, आपके पास पासवर्ड होगा, जब आप जैसे ही लॉग इन दबाएंगे तो डायरेक्टली सामने से एरर आ जाएगा, यू आर नॉट ऑथराइज। रीज़न क्या है कि मैंने आपको उस दिन सैटरडे और संडे को लॉक करके रखा हुआ है। अनदर थिंग, आपकी कंपनी का जो टाइम है वो है 10 से 6, ठीक है। तो आप अगर 9 बजे लॉगिन करने जाएंगे तो भी सिस्टम आपको लॉगिन नहीं होने देगा। अगर आप 6 बजे आप अगर काम कर रहे हैं और घड़ी में 6 बजने वाले हैं तो क्या होगा, क्या सिस्टम चालू रहेगा या ऑटो ऑफ हो जाएगा, आपको लॉग आउट करवा देगा अगर आपका टाइमिंग 6 बजे तक ही है। व्हाट विल हैपन? एनी आंसर्स? या यस We have यस। a restrict user for login only, no, not login. सॉरी, नॉट गेटिंग। Uh, हमने यूजर को लॉगिन के लिए रिस्ट्रिक्ट किया है ना, लॉग आउट के लिए तो नहीं किया है हाँ, सिनेरियो। बट मैंने लॉग इन टाइम डाला हुआ है सुबह 10 बजे का और लॉग आउट टाइम डाला हुआ है 6 बजे का। तो अगर मैं मान लेते हैं कि मेरे घड़ी में अभी 5 बजकर 58 मिनट हुए हैं, 2 मिनट बाकी हैं मेरा 6 बजने के लिए, लॉग आउट टाइम होने के लिए, तो क्या होगा, सिस्टम आपको कोई अलर्ट मैसेज दे देगा या फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा या फिर चलता रहेगा जब तक आप खुद लॉग आउट नहीं करते? क्या होगा? अलर्ट मैसेज देगा सर। अलर्ट मैसेज देगा। अलर्ट मैसेज तो देगा, अगर नहीं दिया टाइम इज अलर्ट, अबाउट। अगर नहीं दिया अलर्ट मैसेज तो इट इज अ यूजर जनरेटेड मैसेज ना। इट इज यूजर जनरेटेड मैसेज, राइट? सिस्टम थोड़ी ना बोलता है भाई मेरे को अलर्ट मैसेज देना है। हमने डिजाइन किया, अगर हमने नहीं डिजाइन किया वो तो तो व्हाट विल हैपन? एप्लीकेशन कैसा डिजाइन किया उस पर डिपेंड है। ओके, तो ठीक है, सो फाइनल कॉल इज दैट 6 बजे आपका लॉग आउट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हो जाएगा, है ना, लॉग हो आउट हो जाएगा। जाएगा। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ इंटरव्यू क्वेश्चन, कि अगर आपका सिस्टम, आप 6 बजे का लॉग आउट टाइम है और आप अगर काम कर रहे हो तो क्या ये कंटिन्यूसली काम करेगा? आंसर इज नो। जैसे ही 6 बजेगा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको लॉग आउट कर देगा। अगर वो ऑटोमेटिकली आपको लॉग आउट नहीं कर रहा है, इसका मतलब फिर हमारे रिस्ट्रिक्शन का मतलब ही नहीं हुआ ना। ये सुन लो, ठीक यस है। सर। यस सर। अनदर एग्जाम्पल, जब कभी आप बैंक में जाएं या आरटीजीएस करने जाएं, तो आजकल क्या हो गया, 3 बजे के पहले ही बैंक वाले ट्रांजेक्शन करते हैं। 3 बजे के बाद अगर आप कोई ट्रांजेक्शन लेके जाओ तो क्या बोलते हैं, सर्वर बंद हो गया। सुना है कभी? बोलते हैं नहीं? यस यस सर। सर। यस क्या बोलते हैं भाई, हमारा सिस्टम तो ऑन है लेकिन जो रिसीविंग पॉइंट ऑफ सर्वर है वो अलाउ नहीं करता है हमको कोई किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। तो रीज़न क्या है, यही सारी चीज़ें हैं कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ओके, कि आप वो चीज़ों पे आगे नहीं बढ़ सकते अगर टाइम एक बार क्लोज हो गया तो। फाइन। सो दीज आर द थिंग्स, ये हम लोग सब परफॉर्म करके देखेंगे वन बाय वन, तब आपको और अच्छी से चीज़ें क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन शायद ही हम में से ऐसी कोई चीज़ है जो हम लोगों ने पढ़ नहीं रखी। लॉगिन हम लोग कर चुके हैं, रिकॉर्ड टाइप्स हमको नहीं पता है फिलहाल, अभी हम लोग को पता चल जाएगा। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, पेज लेआउट क्या होता है, फील्ड लेवल सिक्योरिटी एंड टैब, ये सारी सब कुछ हमको पता है। हाँ या ना? यस सर। ओके। सेकेंड थिंग, दो तरह की प्रोफाइल होती है, एक होती है स्टैंडर्ड, दूसरी होती है कस्टम। स्टैंडर्ड मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जो सेल्फोस ने आपको दे रखी है, राइट? और कस्टम प्रोफाइल्स मतलब जो एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आपका डेवलपर क्रिएट करेगा, राइट? तो ये दोनों भी तरीके से हम लोग चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट जनरली ये कहा जाता है कि स्टैंडर्ड प्रोफाइल जो एक बार बन चुकी है उसको चेंजेस नहीं करने पड़ते। बट क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स आर ओपन टू ऑल, क्योंकि वो ग्लोबल होती हैं। लेकिन कस्टम प्रोफाइल्स में हम लोग मैक्सिमम टाइम रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। दैट विल डिपेंड ऑन कि आपका क्लाइंट आपको क्या बोल रहा है। जब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, आगे हम मैं बताऊंगा स्टोरीज क्या होती हैं, तब आपको ये चीज़ें समझेगी कि क्लाइंट क्या बोलता है। क्लाइंट बोल रहा है मतलब
आपके पास जो स्टोरी आती है उसमें मेंशन होता है कि आपको क्या परफॉर्म करना है, क्या कौन सी परमिशन सेट लगाना है, परमिशन में क्या रिस्ट्रिक्ट करना है, कौन से यूजर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है, सब कुछ आपको मेंशन होके आता है। सिर्फ आपको वो चीज़ों को परफॉर्म करते हुए जाना है। ओके, सो ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं स्टोरी। ओके, या फिर कुछ कंपनीज में इसको कहा जाता है स्टोरी, कुछ लोग कहते हैं इसको टिकट्स। ठीक है, डिपेंड ऑन person to person, person to person नहीं, sorry, company to company. Somewhere they are called as ticket, somewhere it is called as story. Fine. चल, so role profile and permission sets. Role profile में क्या डिफरेंस है? प्रोफाइल मतलब कि क्या? प्रोफाइल मतलब क्या कि ये स्पेसिफिक डिजाइंड है, राइट? प्रोफाइल मतलब कि क्या, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पहले से डिज़ाइन करके रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफाइल। और वो प्रोफाइल्स में क्या होंगी? परमिशंस होगी, राइट? वो होगी किसके साथ? प्रोफाइल में। आफ्टर दैट रोल। रोल इज नॉट मैंडेटरी वेन एवर वी आर क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ यूजर्स। अब रोल एंड प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको लेके चलता हूँ। इफ आई एम हैविंग एन इमेज देन आई विल शो यू, otherwise I will create it. No, I don't have, no problem. I will go to paint. So let's open the paint. So consider a scenario, we are in a college campus. ठीक है, so college campus में हैं हम लोग। तो ये आपका कॉलेज है, ये आपका कॉलेज, ये आपका कॉलेज है, ये आपके मान लेते हैं प्रिंसिपल साहब है, ये आपका एक स्टाफ मेंबर है, और ये आपका स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये स्टूडेंट है और ये यहाँ पे आपका क्लर्क है। सो दिस इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, देन ये हैं सपोज आपके एचओडी। ठीक है, मान लेते हैं ये आपके एचओडी हैं, ये आपके हैं एसोसिएट। एसोसिएट से प्रोफेसर, प्रोफेसर लिख देता हूँ मैं सिंपल टर्म्स में। प्रोफेसर, देन ये आपका है स्टूडेंट, स्टूडेंट से वन, ये आपका है स्टूडेंट टू, और ये है आपका प्यून। इसको हम कहेंगे क्लर्क, कह देता हूँ मैं। क्लर्क। क्लर्क। प्यून की स्पेलिंग करना, आई एम गेट कंफ्यूज समवेयर। PEUN. ओके, मैंने पुणे लिख दिया था, जस्ट सी दैट। ओके फाइन। ओके, सो वी आर हैविंग प्रिंसिपल, प्रोफेसर, हेड। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ और इनको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ओके, एंड दिस स्टूडेंट, इसकी ज़रूरत नहीं है, आई विल रिमूव इट। स्टूडेंट को मैं फ़िलहाल यहाँ रखता हूँ और प्यून को यहाँ रखता हूँ। नाउ ये जो स्टूडेंट है, अंडरस्टैंड द सिनेरियो। ओके, ये जो स्टूडेंट है, क्लास कॉलेज में चल रही है एग्ज़ाम। ठीक है, इस स्टूडेंट ने चीटिंग की। तो ये चीटिंग को इनकी पकड़ा किसने? क्लासरूम के अंदर कौन होता है? ऑब्वियसली प्रोफेसर, है ना? तो ये स्टूडेंट चीटिंग कर रहा था, किसको किसने पकड़ा? प्रोफेसर ने। ठीक है, तो ये प्रोफेसर प्यून के पास लेके जाएगा क्या इसको, इस स्टूडेंट को, कि भाई देखो ये चीटिंग कर रहा था, इसको क्या करो, रस्टिकेट कर दो। इज दैट सो? No sir, HOD के पास. नहीं, है ना? मतलब ये पहला सिनेरियो अपना गलत हो गया। क्या करेगा ये? ऑब्वियसली अपने हायर नो। अथॉरिटी के पास लेके जाएगा। किसके पास लेके गया? हेड के पास। हेड ने क्या बोला? ठीक है, इसको रस्टिकेट कर दो। तो भाई ये रस्टिकेट हो गया। समझा पहला सिनेरियो?
एक्सेस नहीं है प्रोफेसर को इसको रेस्ट्रिकेट करने की, लेकिन किसके पास एक्सेस है? हेड के पास। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस अब सर। Yes. प्रोफेसर ने कुछ गलती की, प्रोफेसर ने क्या किया? पेपर लीक किया। तो प्रोफेसर प्यून के पास जाएगा क्या? नहीं। हेड इसको रेस्ट्रिकेट कर सकता है क्या? या सर। हेड रेस्ट्रिकेट कर सकता है क्या? मतलब रिजाइन ले सकता है क्या प्रोफेसर का? नहीं। नो सर। हेड No. किसके पास जाएगा? प्रिंसिपल के पास। बोलेगा भाई ये बंदा सही नहीं है, इसको इसको रिजाइन करवाओ, इसको निकालो कॉलेज से, ठीक है? बोलेगा ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है, तो प्रिंसिपल क्या करेगा? इसको हटा सकता है, राइट? थर्ड सिनेरियो। मैं आपको सिनेरियोस क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको समझ सके कि लेवल ऑफ एक्सेस क्या होता है। अगर हेड ने यही चीज़ की तो कौन करेगा? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल ही निकला तो मैनेजमेंट। तो किसके पास जाएगी चीज़? मैनेजमेंट के पास। ओके, तो किसके पास जाएगी चीज़? मैनेजमेंट के पास। बस यही सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कहाँ पे? आपके प्रोफाइल्स में। समझ में आया? यही सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल्स, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? प्रोफाइल। अब ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल प्रिंसिपल नाम का कोई बंदा होता है क्या? पर्सन होता है क्या? या एनीवन? नहीं, नहीं, प्रिंसिपल नाम का No. कोई पर्सन होता है क्या? नहीं। No. No. नहीं। प्रिंसिपल का कोई तो भी कोई रोल निभा रहा होता है, बराबर? प्रिंसिपल का क्या होता है? यस, इट इज अ रोल, राइट? Role. इट इज अ रोल। राइट। और रोल कोई ना कोई एक पर्सन निभा रहा होता है, मीन्स ह्यूमन बीइंग, राइट? मान लेते हैं इसका नाम है अजय, AJAY, अजय, ठीक है? और हेड का कोई तो भी रोल रुबा निभा रहा होगा, से इसका नाम ले लेते हैं, क्या ले लूँ? राहुल ले लेता हूँ, ठीक है? प्रोफेसर है से अभिषेक, ठीक है? और प्यून है भाई, सपोज दिलीप, इसका नाम ले लेते DLIP, ठीक है? दिलीप करके आपके पास कौन है? प्यून, ठीक है? अभी ये जो अभिषेक है, मान लेते हैं, चलो राहुल की बात करते हैं, राहुल नाम का कौन है आपके पास? हेड है। अब हेड ने कुछ तो भी गलती किया, तो हेड को हमने क्या किया? निकाल दिया, ठीक है? हेड को हमने क्या किया? हेड को हमने निकाल दिया, क्योंकि हेड का भी कोई ना कोई रोल तो कर ही रहा होगा। यस और नो? एवरीवन विथ मी? यस, Yes. Yes, sir. हेड का भी कोई रोल कर रहा होगा, प्रोफेसर का भी कोई ना कोई रोल कर रहा होगा, ठीक है? अब ये जो राहुल है, इसको आपने निकाल दिया, ठीक है? लेकिन हेड की कुछ प्रोफाइल्स बनी होगी। प्रोफाइल्स क्या बनी होगी? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ। प्रोफाइल्स है जैसे कि ये इट विल डील विथ ये क्या, लीव, LEAV, लीव दे सकता है किसी को, है ना? न्यू रिक्रूटमेंट स्टूडेंट के साथ डील कर सकता है, स्टूडेंट के साथ डील कर सकता है, ठीक है? क्या कह सकते हैं उसको? टाइम टेबल एडजस्टमेंट कर सकता है, मतलब जो भी उसको लगता है, ठीक है? और क्या कर सकता है? बस तीन ही चीज़ अपन देते हैं। कौन कर सकता है? ये हेड कर सकता है, ठीक है? अब हेड के लिए हमने क्या किया? ये चीज़, तीन चीज़ें डिज़ाइन करके रखी। अब इस राहुल को तो हमने निकाल दिया। अब इस राहुल की जगह पे ये जो राहुल साहब हैं, ये तो गए, ठीक है? ये बाहर चले गए। अब ये राहुल की जगह पे हमको नई अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, है ना? तो हमने नई अपॉइंटमेंट की, से इसका नाम ले लेता हूँ प्रशांत, PRASHANT, प्रशांत, ठीक है? सो प्रशांत नाम के नया HOD आया, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए नई प्रोफाइल फिर से बनाएंगे क्या? नहीं। हम क्या करेंगे? प्रशांत नाम का जो यूज़र है, उसको सिंपली ये प्रोफाइल क्या करेंगे? असाइन कर देंगे। समझ में आया? मतलब जब भी वो लॉगिन करेगा तो बाय डिफॉल्ट उसके पास ये तीन चीज़ें अवेलेबल रहेगी। इज इट क्लियर? तो दिस इज Yes. दिस यस, इज नोन एज प्रोफाइल। यस सर। हमने क्या किया? उसको एक्सेस दे दिया कि भाई आप लीव देखोगे, आप स्टूडेंट डील देख सकते हो, आप टाइम एडजस्टमेंट देखने। मतलब ये हर बार किसी को जाके पूछेगा नहीं कि भाई इसकी परमिशन दो मुझे, उसकी परमिशन दो मुझे, नो। एक ही बार हम डिज़ाइन करेंगे और उसको सीधा अलॉट कर देंगे। समझ में आया? ऐसे ही हम कंपनी के अंदर अलग अलग प्रोफाइल्स डिज़ाइन करते हैं,
और एज पर द रिक्वायरमेंट हम उस पर्टिकुलर यूजर को असाइन कर देते हैं। समझ में आया? तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर फिलहाल के लिए कंसिडर करिए ये रोल जो है कंट्रोल एक्स ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि आपका प्रिंसिपल कौन है तो आप क्या बोलोगे? अजय है, बराबर। आर यू गेटिंग? आपका प्रिंसिपल कौन है? अजय है। अजय। अजय। आपका हेड कौन है? प्रशांत है। आपका प्रोफेसर कौन है? अभिषेक है। क्या मैं ऐसा पूछता हूँ क्या कि आपका प्रिंसिपल का रोल कौन निभा रहा है या फिर आपके प्रिंसिपल का रोल में कौन एक्टिव है? नो, राइट? So whenever we are designing any user, roles are not mandatory. Is it clear for everyone? Yes, sir. But where it is required then, right? अगर इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो डाला क्यों है? अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब हम लोग पढ़ेंगे रोल हायरार्की। रोल हायरार्की का मतलब ये होता है कि जो भी टॉप ऑर्डर पर्सन है, मतलब प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल सबसे टॉप पे बैठा हुआ है। इट मीन्स अगर इसका रोल आपने प्रिंसिपल डिजाइन किया है और इसके अंडर में आने वाले जितने भी लोग हैं सारा का डेटा कौन देख सकता है? हु कैन रीड एंड एडिट द डेटा? प्रिंसिपल कैन रीड एंड एडिट द डेटा इफ यू आर हैविंग अ प्रोफाइल एक्सेस, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो रोल हायरार्की में है। समझ में आ रही हैं चीजें गाइस? यस Yes, सर। sir. Sir. पक्का? अगर Yes. अगर हेड को कोई अगर रोल हायरार्की में हेड ऊपर है और वो हेड किसकी प्रोफाइल देख सकता है? ही कैन एबल टू सी द प्रोफाइल ऑफ, प्रोफाइल कह रहा हूँ, ही कैन सी द डेटा ऑफ व्हाट? प्रोफेसर, प्यून और स्टूडेंट, राइट? प्रोफेसर किसका देख सकता है? स्टूडेंट और प्यून का। स्टूडेंट किसका देख सकता है? इसको नीचे कोई है ही नहीं तो हम ये किसी का भी डेटा देख सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या प्रोफेसर हेड एचओडी का डेटा देख सकता है? क्या प्रोफेसर एचओडी का डेटा देख No, सकता no, है? no, नो नो, सर। इट इज no. नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस नहीं है। नहीं है। क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डेटा दिखाना है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे शेयरिंग सेटिंग्स, ठीक है। क्योंकि प्रोफेसर ऑब्वियसली हेड का डेटा तो बहुत ये होगा ना, रिस्ट्रिक्टेड, तो हम ऐसे ही थोड़ी ना डेटा दिखाएंगे। उस वक्त हेड सोचेगा कि इसको कौन सा डेटा दिखाना है। ओके, समझ में आ रहा है? आप इस वक्त जैसे हेड के पास फाइनेंस से रिलेटेड भी डेटा है, हेड के पास स्टूडेंट से रिलेटेड भी डेटा है, हेड के बाद एडमिशन से रिलेटेड भी डेटा है। तो हेड अगर प्रोफेसर का डेटा उसको, अगर प्रोफेसर को डेटा देखना है और हेड को सिर्फ प्रोफेसर को दिखाना है कि भाई स्टूडेंट का डेटा तुम देख लो, तो वो सिर्फ क्या कौन सा डेटा का रिकॉर्ड का एक्सेस उसको देगा प्रोफेसर को? कौन सा डेटा शेयर करेगा उसके साथ? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का। समझ में आया? तो अगर प्रोफेसर शेयर डेटा भी देखेगा तो कौन सा डेटा दिखेगा? सिर्फ उसको डेटा दिखेगा स्टूडेंट का, बाकी कोई डेटा दिखेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. फाइन। So these are all guys. I think so now you can able to understand what do you mean by profile, what do you mean by role, what do you mean by hierarchy, role hierarchy। और ये अजय, प्रशांत, अभिषेक, दिलीप, ये कौन है? सबसे important, User, these are all users, user. ठीक है। these are all users। तो पहले यूजर डिजाइन करना चाहिए कि प्रोफाइल डिजाइन करना चाहिए? प्रोफाइल। Profile. और अगर हमने पहले प्रोफाइल डिजाइन किया फिर यूजर डिजाइन किए तो? देखो, अगर आप कॉलेज में रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो पहले प्रिंसिपल का पोस्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा, तब तो हम रिक्रूटमेंट करेंगे, कि पहले रिक्रूटमेंट करेंगे फिर पोस्ट डिजाइन करेंगे? इट इज टोटली वाइस वर्सा गाइस, हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज टोटली वाइस वर्सा। चाहे आप पहले यूजर क्रिएट करो फिर प्रोफाइल डिजाइन करो, या फिर पहले प्रोफाइल डिजाइन करो फिर यूजर को अलॉट करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, यस सर। ओके। तो ये सिनेरियो सभी को समझ में आ गया क्या हम लोग करने वाले हैं अभी? यस ओके, सर। तो ये समझ में आया। फिर प्रोफाइल क्या होता है, रोल क्या होता है और परमिशन सेट्स क्या होती है? व्हाट इज परमिशन सेट नाउ? कल ही हमने पढ़ा है व्हाट इज परमिशन सेट, हार्ड डिलीट के वक्त परमिशन सेट क्या करता है? इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज परमिशन सेट? ग्रेट। If you are not learning the interview questions, it means
द टीचिंग इज कोलैप्स कंप्लीटली। क्या बताया था मैंने, परमिशन सेट क्यों देते हैं अपन, क्यों देते हैं भाई? अरे रिस्ट्रिक्शन, क्या? किसी पर्टिकुलर यूजर को कुछ डेटा अगर नहीं दिखाना है तो प्रोवाइड द रिस्ट्रिक्शन। हार्ड डिलीट में हमने कौन सा डेटा नहीं दिखाया था, बताइए जरा, याद आ रहा है आपको? हमने कोई डेटा नहीं दिखाया उसको, ऐसा कुछ किया था हमने? सर वो फंक्शन वगैरह कुछ थे उसके लिए जो एक्सेस, हाँ आई थिंक। मैडम ऐसा थिंकिंग नहीं चलता ना अपने को, चलता क्या, बताओ गाइस। लास्ट मोमेंट पे सेल्फोर्स की पढ़ाई करने का दिमाग में डाल रहे होंगे तो पढ़ाई नहीं होने वाली, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो सेम डे आपका उसका रिवीजन होना चाहिए, सेम डे आपका असाइनमेंट होनी चाहिए, इतनी तैयारी आप रखो। एट द आफ्टर 3 मंथ्स अगर आप बोलोगे कि सर मैं 1 महीना पढ़ाई करता हूँ या चीज़ों को मैं रिवाइज करता हूँ, तो भाई क्या ही मतलब हुआ ना आपका पढ़ने का फिर, है ना? अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और सेम पैरेलल में आप वो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो तो हम वो चीज़ें 3 महीने के बाद अचीव करेंगे। नहीं तो फिर तो मैं अपने कोर्स का ड्यूरेशन 6 महीने रख देता हूँ। 1 महीना पढ़ाऊंगा, 1 महीना प्रैक्टिस करना, फिर 1 महीना पढ़ाऊंगा, फिर 1 महीना प्रैक्टिस करना। ऐसे ही करना है क्या? क्या ऐसा करना है क्या? नो सर। नो। फिर फिर ये क्या लग रहा है आप लोगों को, आपको लगता है कि ऐसा हम लोग अपना परफॉर्मेंस देंगे? भाई मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय परमिशन सेट, कल ही पढ़ा हुआ सवाल है ना? वहां पे मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया था कि परमिशन सेट इज नथिंग बट इफ यू वांट टू प्रोवाइड अ एडिशनल परमिशन टू एनी काइंड ऑफ यूजर एट दैट टाइम वी आर परफॉर्मिंग विद द परमिशन सेट। और आप लोगों ने ये आंसर दिया था, कैन वी रिमूव एनी परमिशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग परमिशन सेट? सो आंसर इज नो। हम सिर्फ एडिशनल दे सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं क्या? इफ यू रिमेम्बर एवरीवन, या आप लोगों ने आंसर्स दिए थे कि रिकॉर्डिंग सुनाना पड़ेगा? दिए थे ना आंसर्स? फिर आज क्यों ध्यान से निकल गया आप लोगों को? ऐसा मत करिए गाइस। इंटरव्यूज चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो ये चीज़ तो आप तब परफॉर्म करोगे ना जब आप कंपनी के अंदर सिलेक्ट होके जाओगे, लेकिन सिलेक्शन होने के लिए तो इंटरव्यू पढ़ना पड़ेगा। दोनों चीज़ें आर डिफरेंट। पढ़ाई करना, इंटरव्यू इज डिफरेंट टास्क, एंड परफॉर्म करना इज डिफरेंट टास्क। ओके, पहले तो अपने को एग्जाम इंटरव्यू ही क्रैक करना है, उसके बाद आप परफॉर्म करोगे तब की तब देखी जाएगी। लेकिन आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे आपका इंटरव्यू क्रैक होगा, आप बताइए। In a just 2 or 3 days I will send it, today only I will sending you the interview questions of admin. Okay, everyone read it out carefully. Okay, कुछ नहीं समझ में आया था, ask me। और इसी वीक से मैं आप लोगों के इंटरव्यू शेड्यूल कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन चालू करिए फॉर एवरी ईच एंड एवरी टॉपिक। और किसी भी, जितने भी लोग हैं, अभी कितने लोग हैं आई डोंट नो, कितने लोग हैं भाई हम लोग, हाउ मेनी वी आर हैविंग अराउंड 20 पीपल। ओके, ये 20 के 20 लोग मुझे उस क्लासरूम में दिखने चाहिए। ठीक है, मैं वो उस वक्त, अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पहले ही बता देना क्या है क्या नहीं, तो मैं उस हिसाब से आपका टाइम डिज़ाइन करूँगा। भाई अगर 3 महीने आप अपने लाइफ के अगर मुझे देंगे तो मैं आपकी लाइफ का कुछ कर पाऊंगा। अगर आप यही सब में रहोगे कि मेरा ये मेरा वो, इसकी शादी उसका शादी, इधर जाना है उधर जाना है, तो भाई फिर मैं आई कैन नॉट हेल्प इट आउट। ओके गाइस, चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करिए और टाइम का सही यूटिलाइजेशन करिए। ओके, मैं, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं रोज रोज आपसे वही वही चीज़ें डिस्कशन करने बैठूंगा। ठीक है, थिंक ऑन इट, वर्क ऑन इट। अभी तो मैंने आप लोगों को ट्रेलेट का बताया नहीं, ट्रेलेट के ऊपर एटलीस्ट आपके 50,000 प्लस पॉइंट होने चाहिए। ओके, 50,000 प्लस पॉइंट होंगे तो आप उसको रिज्यूमे में भी डाल सकते हो। और 50,000 प्लस पॉइंट मतलब ऐसे हवा में नहीं होते, जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आपके पॉइंट्स कलेक्ट ही नहीं होते। और परफॉर्म करने से आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। ओके, वी आर हैविंग 2-3 पीपल हु आर अर्निंग 1 लाख प्लस। ओके, 1 लाख प्लस उनके पास पॉइंट्स है।
और उन्हें भी परफॉर्म किया। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी को बेबी है या फिर कोई शादी है और ये सब, ये गाइस ये सब एक्सक्यूजेस आप अपने पास रखिए, ठीक है। करना है तो करना है, फिर ये चीज़ सोच के चलिए, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे किसी दिन आपके सामने सबको मिलवाऊंगा मैं आपको। ऑल आर हैविंग सम चाइल्ड, जिसका 2 साल का, किसी का 3 साल का, मैरिड अनमैरिड वुमेन। डोंट, ये सब एक्सक्यूजेस देना बंद कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ये चीज़ मायने नहीं रखती, रिजल्ट क्या है वो मायने रखता है, दैट्स इट। अभी मैं देख तो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आई, मैंने उनका आज ही रिज्यूमे अप किया और आज ही उनको एक्सेंचर का कॉल भी आया। वेयर इज शी, सी, फरवरी अंजलि। आई विल शो हर रिज्यूमे टू यू। उसके पॉइंट्स देखो आप, जस्ट ओपनिंग इन अ सेकेंड। सी, लुक एट द पॉइंट, दिख रहा है? 193 बैचेस, 87 350 पॉइंट्स, अभी अभी के स्टूडेंट है, ओके। और गाइस ये हार्डली उसने एक 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर क्लिक किया है। जब ये यहाँ पे दिखता है ना कंपनी को कि हाँ भाई इसके पॉइंट्स हैं, तो ये जेन्युइन पॉइंट होते हैं। ये कोई आपके बिहाफ में बैठ के पॉइंट अर्न नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप परफॉर्म करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ट्रेडेट पे होती हैं, और इसके बिहाफ में आपको वाउचर्स मिलते हैं, आपको इसको एक सेल्फोर्स की तरफ से एक बॉटल भी मिली है। तो ये जो गिफ्ट्स आपको मिलते हैं ना, ये एवरीथिंग इज एडेड इनटू योर अकाउंट, ओके। सो डोंट बी फील कि भाई सब कुछ आसानी से होता है, नहीं। थोड़ा मेहनत लगती है ऑब्वियसली, तो मेहनत करने की तैयारी आपको रखी है, ओके। टाइम है, थोड़ा सा रात को जागता जागिए 1 1:30 बजे, पढ़ाई करिए और फिर होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होने वाली भैया। और अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लग रही होगी तो मैं क्या बोलूँ ना, सॉरी बोल सकता हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गाइस, आप लोगों के करियर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब मुझे नहीं चाहिए, जॉब आप लोगों के लिए चाहिए, ठीक है। तो परफॉर्म अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन परफॉर्म करेगा ना आपके लिए, राइट? थिंक ऑन इट। Okay, so what are these standard profiles? I'm saying this. So these are system administrator, standard platform user, standard user, customer community user, पार्टनर यूज़र। ये जब भी आपको वक्त मिले आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एंड इंटरव्यू में कोई भी आपको ये पूछेगा नहीं कि मुझे स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स के नाम बताइए, ओके। बट आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, सिर्फ इसके बारे में थ्योरेटिकली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, नो वरी ऑन दैट, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बोलूँगा कि एटलीस्ट एक बार रीड आउट कर लीजिए, दैट्स इट। फाइन, चल नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल इन सेल्फोर्स, ठीक है। सो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं सेल्फोर्स में, मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद आपको इसकी प्रोफाइल्स को क्रिएट करना है, ठीक है। अभी हम लोग एक प्रोफाइल क्रिएट करके देखेंगे। कौन सी प्रोफाइल क्रिएट करके देखेंगे? वी आर ट्राइंग टू मूव इट आउट, कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चेयरमैन और ये सब दिया हुआ है। मैं आपको ओके, एक मिनट दीजिए मुझे बस, मैं अभी ओके। सो हम जो प्रोफाइल डिज़ाइन करना चाहते हैं रिलेटेड टू एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आपके पास एक केबिन क्रू है जिसके पास हम परमिशन दे रहे हैं रीड की। फिर एक जूनियर पायलट है जिसके पास रीड एंड एडिट की परमिशन है। सीनियर पायलट है, इनके पास रीड एडिट और क्रिएट की परमिशन है। कैप्टन जो है उसके पास रीड एडिट क्रिएट और डिलीट की परमिशन है। और जो चेयरमैन है उसके पास रीड एडिट क्रिएट डिलीट मॉडिफाई ऑल, मतलब सारी ही परमिशंस है, ओके। सो ये प्रोफाइल्स हैं और ये उसकी परमिशंस है। लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट दिस, ठीक है। कैसे इस चीज़ को क्रिएट करते हैं, मैं अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। और ये कौन है आपके प्रोफाइल्स, ये जो है केबिन क्रू, जूनियर पायलट, सीनियर पायलट, कैप्टन, चेयरमैन, ये क्या है सारे के सारे आपके
प्रोफाइल्स है, ठीक है। तो प्रोफाइल्स के साथ साथ ये प्रोफाइल जो है आपको किसी को अलॉट भी करना पड़ेगा। तो अलॉट हम किसको करते हैं? यूजर को। गेटिंग माई पॉइंट? किसको अलॉट करते हैं हम? ये यूजर्स को, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रोफाइल बना लेते हैं, फिर हम लोग यूजर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। सो पहली जो प्रोफाइल हम लोग बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम लोग केबिन क्रू की, ठीक है। मैंने जस्ट इसको कॉपी कर लिया है। अब बनाते कैसे, देखिए। क्या करते हैं? पहला काम, सेटअप में आते हैं, राइट। सेटअप में आने के बाद यहाँ पे लिखो प्रोफाइल, PROFILE, प्रोफाइल। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा, ठीक है। सो ध्यानपूर्वक बैठना। प्रोफाइल डन। ये जो प्रोफाइल्स ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रही हैं, दीज आर दी स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स, ठीक है। जो अभी अभी यहाँ पे थेरोटिकल में आपको सब देखने को मिली, तो दीज आर दी स्टैंडर्ड प्रोफाइल। हमें न्यू प्रोफाइल बनानी है, तो हम न्यू प्रोफाइल में काम करेंगे। अब ये न्यू प्रोफाइल कौन बना सकता है? ये न्यू प्रोफाइल बना सकता है आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। कोई एक कॉमन यूजर दूसरे यूजर के लिए प्रोफाइल बना सकता है क्या? या कोई प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर के लिए इंस्ट्रक्शन डिजाइन कर सकता है क्या, कि ऊपर नो से आता है? नो। नो नो। नो। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है? मैनेजमेंट से। हम लोग बोलते हैं ना कि ये किसने भेजा, हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट से आया। तो मैनेजमेंट बोल दिया तो काम ही खत्म हो गया, है ना। क्योंकि वहां पे तो हम नहीं बोल सकते कि तुमने ये क्यों डिजाइन किया हमको बिना पूछे, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? प्रोफाइल। दूसरी चीज़ है यहाँ पे इसको क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे कुछ क्लोन वगैरह नहीं करना। क्लिक ऑन दिस। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे यूज़र लाइसेंस है। ध्यान में देने वाली बात ये है कि हम फ्री लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्सफोर्स हमको 2 लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें का एक लाइसेंस हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। कौन सा? एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। एक लाइसेंस हमारे पास अभी खाली बचा हुआ है। हमारे पास 2 ही लाइसेंस होते हैं, क्योंकि एक नया लाइसेंस खरीदना मतलब कम से कम 15,000 रुपये पर मंथ देना। अगर आप देना चाहते हैं तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो जो फ्री है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल्स में आप देख रहे हैं कि एनालिटिक्स क्लाउड इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे यूजर लाइसेंस है एनालिटिक्स क्लाउड इंटीग्रेशन, ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं कहाँ पे? सेल्सफोर्स में। सो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए कुछ ऑप्शंस है, लाइक कस्टम सेल्स प्रोफाइल, कस्टम सपोर्ट प्रोफाइल एंड ये कस्टम मार्केटिंग प्रोफाइल। ये जो तीन है, ये तीनों में से ही आप कुछ ना कुछ चूज करिए। विच वन? कस्टम, कस्टम एंड दिस कस्टम। क्योंकि इसके अलावा अगर आप यूज करेंगे तो ये इसका लाइसेंस जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज ये यूज कर लेता हूँ सेल्स प्रोफाइल। तो जैसे ही आप सेल्स प्रोफाइल यूज करेंगे, देखिए इसका लाइसेंस आ गया सेल्सफोर्स। ये तीनों का लाइसेंस एक ही है, सपोर्ट में भी सेल्सफोर्स है और मार्केटिंग में भी सेल्सफोर्स है। अगर आप मॉडरेटर यूजर करेंगे तो देखो इसका लाइसेंस चेंज हो गया। लाइसेंस चेंज हो गया मतलब क्या हो गया? इसके साथ परमिशंस भी जरूर चेंज हो गई होगी। तो थिंक ऑन इट, हमेशा क्या यूज करना? कस्टम, ठीक है। तो मैंने सेल्स प्रोफाइल यूज किया। ये प्रोफाइल का नाम पूछ रहे हैं, क्या नाम दिया हमने? केबिन क्रू, राइट। सो केबिन क्रू ये हमारे इसका प्रोफाइल का नाम है। एवरीवन ओके विद इट? कोई सवाल यहाँ पे किसी का? ओके, लेट्स क्लिक ऑन सेव। अभी हम लोग प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया। क्या नाम से दिया है इसका? केबिन क्रू। यूजर यूजर लाइसेंस क्या है यहाँ पे? सेल्सफोर्स, ठीक है ना। ये आपके स्टैंडर्ड, ये देखो पेज लेआउट्स है, तो ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट है, ये चल रहे हैं सारे के सारे। और स्टैंडर्ड के नीचे ही कस्टम होते हैं। ये देखो अब ये कस्टम ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट नेम आपने बनाया था, पायलट का डिटेल पेज आपने बनाया था, स्टाफ डिटेल आपने बनाया था, पायलट एड्रेस, ये दीज आर दी कस्टम पेज लेआउट्स। समझ में आ रहा है सभी को? हेलो। Yes, sir. उसके बाद यस ये सर। फील्ड लेवल सिक्योरिटी है, ठीक है। सो फील्ड लेवल में ये स्टैंडर्ड फील्ड लेवल सिक्योरिटीज है ऑल, ये हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे भी वो। यहाँ पे कुछ कस्टम फील्ड लेवल सिक्योरिटी देखो, फर्स्ट नेम है, पायलट एड्रेस है, पायलट डिटेल है, स्टाफ डिटेल है, ठीक है। ये व्यू है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। सी, दीज आर दी चेंजेस, आप इसको चेंज कर सकते हैं एडिट में जाके। अभी हम लोग इसको नहीं करते, मैं आपको बताऊंगा कब करना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग बैक। देन इसमें हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं समवेयर, ये टैब सेटिंग। टैब सेटिंग के भी नीचे आपको मिलता है ऑब्जेक्ट सेटिंग। दिस इज योर ऑब्जेक्ट सेटिंग।
दिस इज योर ऑब्जेक्ट सेटिंग, दिख रहा है, कस्टम ऑब्जेक्ट परमिशंस। तो ये देखो परमिशन सभी कुछ यहाँ पे अनलॉक है, मतलब सब ब्लॉक करके रखा हुआ है, कुछ भी चेक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको परमिशन देते हैं। कैसे देंगे, क्लिक ऑन एडिट, तो एडिट किया हमने, तो ये देखो अभी सब सब कुछ आपके हाथ में ओपन कर दिया उसने। तो कस्टम ऐप की एप्लीकेशन है, जैसे एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो प्रोफाइल हम लोग बना रहे हैं किसका, केबिन क्रू का, कि इसको दिखाना है क्या एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, अगर हाँ तो यहाँ पे क्लिक करो, अगर नहीं तो अनचेक रहने दो। तो जब भी ये प्रोफाइल किसी को असाइन होगी तो उसको एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम का ऐप दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। समझ में आया, नहीं दिखेगा। परमिशंस, परमिशंस ठीक है। अब ये हो गया विजिबल। अब डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया तो जब भी वो लॉगिन करेगा तो कौन सी एप्लीकेशन में जाएगा वो, बाय डिफ़ॉल्ट एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आ गया यस। एवरीवन। जैसे यस सर। जैसे आपके पास तीन चार आपने एप्लीकेशन बना के रखी, तो भाई डिफ़ॉल्ट में सबसे पहले कौन सा ऑन होना चाहिए, तो एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम उसका डिफ़ॉल्ट ऐप है। समझ में आ गया। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में आपका मोबाइल आप कॉलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, उसके साथ एक ट्रू कॉलर करके भी ऐप आती है, ठीक है। तो हर बार वो बोलता है कि भाई इसको आप डिफ़ॉल्ट बना दो। तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट बनाया तो सबसे पहले कौन चालू हो जाता है, किसी का कॉल आया या आप किसको कॉल करेंगे तो ट्रू कॉलर चालू होता है, ठीक है। इट इज़ लाइक दैट। तो डिफ़ॉल्ट आपको देना है तो डिफ़ॉल्ट दे दो, नहीं तो रहने दो, आपकी चॉइस, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारी आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशंस है, लाइक आपके पास सेल्स एप्लीकेशन है, शेड्यूलर है, सर्विस है, देन यहाँ पे ऐप लॉन्चर है। तो ये सब कुछ आपको किसको इसको देना है या नहीं देना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं विजिबल करके, फाइन। देन कनेक्टेड एप्स, आपके पास और भी यहाँ पे कनेक्टेड ऐप है, तो आप इसको कौन सी देना है कौन सी नहीं देना है आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट टैब सेटिंग, टैब में आपको जैसे कि हमने बताया था कि हमको वो टैब नहीं दिखाना है, कौन सा, हमने क्या बोला था, पायलट डिटेल और स्टाफ डिटेल और पायलट एड्रेस, सिर्फ उसको पायलट एड्रेस ही दिखाना है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया और इसको भी मैंने ऑफ कर दिया तो क्या होगा, उसको सिर्फ क्या दिखेगा, पायलट एड्रेस, ये दोनों दिखेंगे क्या, नो। नो, उसको ये दोनों भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप अपने हिसाब से जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं जब आप कंपनी में काम करते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सारा सब कुछ जो भी चेंजेस होते हैं वो प्रोफाइल और परमिशन के ऊपर ही होता है, ठीक है। आफ्टर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव को कौन कौन की परमिशन होनी चाहिए, आपको याद होगा इसमें से हमने एक परमिशन यूज़ की थी रिसेंटली, कौन सी, हार्ड डिलीट वाली, याद है। देखो यहीं कहीं होगी हार्ड डिलीट, एच एच समवेयर यहाँ कहीं होगी हार्ड डिलीट, अब ढूंढ लेना, मिलना तो दिख तो जाना चाहिए, जिसको हमने इसको दे के रखी है, कंट्रोल एफ, क्या था वो, हार्ड डिलीट राइट। देखो ये हार्ड डिलीट पे जंप करेगा, दिख रहा है, बल्क एपीआई हार्ड डिलीट। तो हमें इसको परमिशन देना चाहिए क्या, इसको नहीं देना चाहिए है ना, नहीं तो ये क्या करेगा, काम खराब कर सकता है, तो इसको हम नहीं देंगे, ठीक है। देन नीचे आते हैं, आफ्टर दिस दीज आर दी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन के साथ काम करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को आपको क्या परमिशन देनी है, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग लिटिल बिट डाउन, ये तो आपकी हो गई ऊपर वाली स्टैंडर्ड, ये है आपका कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कस्टम ऑब्जेक्ट में हमने क्या बोल रखा है, उसको सिर्फ रीड की परमिशन दो, बाकी किसी और की परमिशन बोलिए क्या, नहीं। तो हम क्या देंगे, इसको सिर्फ रीड परमिशन, सो रीड, रीड, डन। समझ में आया एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अब सवाल आप लोगों के लिए ये है कि अब मैंने फर्स्ट नेम पे क्लिक किया तो कुछ आया नहीं, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब फर्स्ट नेम का कोई ऑब्जेक्ट बना होगा, कभी तो बनाया होगा मैंने, ठीक है। आफ्टर दैट मैं अगर जैसे ही पायलट एड्रेस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये दोनों भी सिलेक्ट हो रहे हैं, देखना ज़रा, देखो क्या रीज़न होगा इसका, एनीवन। वो रिलेटेड, हाँ रिलेटेड है। रिलेशनशिप। एग्जैक्टली क्योंकि ये पायलट एड्रेस क्या है, इन दोनों के रिलेशनशिप में है, और पायलट एड्रेस क्या है, इनका पेरेंट है, हाँ या ना। मास्टर। यस सर। Yes, इसलिए sir. सारा कंट्रोल किसके पास होगा, पेरेंट के पास। Pardon. समझ में आया, पायलट। यस। ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन है,
यहाँ पे घुमाते हैं वो, घुमाना समझता है ना, घुमाना Yes, sir. मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। तो अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आप उसके किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो, राइट। सो दीज आर दी ट्रिकी क्वेश्चंस। ये मोस्ट फेवरेट इसलिए बोला क्योंकि कम से कम वो 5 से 10 मिनट सिस्टम शेयरिंग सेटिंग के ऊपर आपका इंटरव्यू लेता ही लेता है, और यही सिनेरियोज में आपको वो घुमाता है। ऐसा होगा तो क्या करूंगा, एडिट होगा तो क्या होगा, डिलीट करेंगे तो क्या होगा, मॉडिफाई ऑल अगर किया तो क्या होगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। देन आफ्टर दैट सेशन सेटिंग। सेशन सेटिंग में हम लोग क्या बोले, देखो सेशन टाइम आउट आफ्टर। आपने देखा होगा कि आपका लैपटॉप या फिर जैसे हम लोग, मैं अगर मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, और हार्डली अगर मैंने 30 सेकेंड्स भी इधर उधर कुछ किया तो मेरा सेशन लॉक हो जाता है, देखा है। या आप या फिर आप कैसे क्या बोले टिकट रिजर्वेशन करते हैं तो आपका सेशन क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो ये आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो कि कितने देर के बाद आपका सेशन क्या हो जाए, टाइम आउट हो जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड है। दिख रहा है सभी को भाई, यहाँ पे दिया हुआ है 2 hours ऑफ इनएक्टिविटी। आफ्टर दैट सेशन सिक्योरिटी लेवल रिक्वायर्ड एट लॉगिन। तो यहाँ पे अगर मैं हाई एश्योरेंस करता हूँ तो ये क्या करेगा, जब भी मैं लॉगिन करूंगा तो आपको एक ओटीपी भेजेगा, और वो ओटीपी जब आप लॉगिन अप्लाई करेंगे तभी जाके आपको ये लॉगिन करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज वी कैन रिस्ट्रिक्ट द यूजर टू लॉगिन। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, वी कैन प्रोवाइड अ सेशन सिक्योरिटी लेवल रिक्वायर्ड एट login as high assurance, so that as and when he get a OTP then only he can log in. So in this way we can restrict the user. Clear? Hello. यस सर। Yes, Okay. sir. Then user password expires. आपका यूजर कब एक्सपायर होना चाहिए, मतलब यूजर नहीं, सॉरी, यूजर का पासवर्ड। सो यूजर का पासवर्ड आपका 30 डेज में एक्सपायर हो, मतलब अगर वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है, यूज नहीं कर रहा है तो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 1 ईयर, नेवर एक्सपायर, कभी होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें से आपको जो भी ठीक लगता है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, मतलब कि जब भी हम लोग पासवर्ड डालते हैं तो देखो लिस्ट दिखा देता है ना। तो वो लिस्ट कितने यूजर्स की दिखाना है आपको, 3 यूजर दिखाना है, 2 यूजर दिखाना है, 10 दिखाना है, 15 दिखाना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो आपको जो दिखता है आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 है, तो क्या होगा, जब भी मैं किसी का लॉगिन करने जाऊंगा तो पहले के 3 पासवर्ड मुझे शो करता है। क्लियर? देन मिनिमम पासवर्ड लेंथ, आपकी पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 डिजिट, 10 डिजिट, 12 डिजिट, 15 डिजिट, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन ये डिजिट्स तो हो गए, देन पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा मस्ट इंक्लूड अल्फा न्यूमेरिक, मस्ट, ये देखा है ना सभी ने, एवरीवन, जब भी हम लोग Sir. पासवर्ड डिजाइन करते यस हैं। सर, यस सर। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि भाई उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, जो आप चूज करोगे वो उसकी प्रोफाइल को असाइन हो जाएगा। देन पासवर्ड क्वेश्चन रिक्वायर्ड, आपको देखो वो पूछता है व्हाट इज विच सिटी यू हैव बोर्न, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, ऐसे जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन आपको चाहिए क्या, कैन नॉट कंटेन द पासवर्ड, नन, ये आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हो। देन मैक्सिमम इनवैलिड लॉगिन, आपको कितने लॉगिन अटेम्प्ट्स अलाउ करना है, एटीएम में जाते हैं तो 3 अटेम्प्ट के बाद आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है, तो वैसे ही आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, 3, 5, 10 जो भी है। लेकिन आप इसको बढ़ा नहीं सकते, जैसे यहाँ पे 10 के बाद कुछ नहीं है तो आप इसको बढ़ा नहीं सकते, जो दिया है उसमें से ही आपको चूज करना है। ओके, देन लॉकआउट इफेक्टिव पीरियड, लॉकआउट इफेक्टिव पीरियड मीन्स व्हाट, यहाँ पे देखिए 15, 30, 60 फॉर एवर मस्ट बी रिसेट बाय द एडमिन। लॉकआउट मतलब व्हाट एग्जैक्टली, एनीवन? ब्लॉकिंग ऑफ अकाउंट, सॉरी? ब्लॉकिंग ऑफ, ब्लॉकिंग अकाउंट ब्लॉकिंग। हाँ, आपका इतनी देर जैसे, तक हम फिर से लॉग इन नहीं कर सकते। हाँ, जैसे आप लॉग इन कर रहे हो किसी में और आपको बोलता है ना वो कि आप आफ्टर 1 आवर यू कैन लॉग इन, ओके, तो आपको लॉक कर देगा उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए, ऐसा। तो दैट इज लॉकआउट इफेक्टिव पीरियड। देन ऑब्सक्योर सिक्योरिटी क्वेश्चन, सीक्रेट आंसर फॉर द पासवर्ड रिसेट्स, तो आप जब भी पासवर्ड रिसेट करोगे तो आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन आपको पूछेगा जो आपने पहले दिया था सिक्योरिटी क्वेश्चन में, वो आपको करना है क्या, रिक्वायर्स अ मिनिमम 1 डे पासवर्ड लाइफ टाइम। जैसे आपकी जो रिसेट लिंक आती है तो रिसेट लिंक
क्या होती है, थोड़े देर के लिए वैलिड होती है। जैसे ओटीपी आता है तो बोलते हैं ना 30 सेकेंड्स तक ही वैलिड है या 1 मिनट तक ही वैलिड है। तो अगर वो वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे चेक कर दो, तो 1 दिन तक आपका चलते रहेगा। डोंट इमीडिएटली एक्सपायर लिंक्स इन अ फॉरगेट पासवर्ड ईमेल, मतलब जब तक आप उसको यूज नहीं करते तब तक उसको वैसे ही रहने दो। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आपने यूज किया फिर से आप उसको क्लिक करोगे तो क्या बोलता है, लिंक इज एक्सपायर। देखा है ना कई बार आप पासवर्ड जब रिसेट करते हो तब। एवरीवन। वेरिफिकेशन, यस सर। हाँ हाँ वेरिफिकेशन में पूछना। जी। तो दीज आर ऑल प्रोफाइल्स दैट थिंग यू कैन डिजाइन एज योर ओन। ठीक है, अभी जिसमें से हमने अभी सिर्फ एक सेक्शन के ऊपर काम किया है, दिस वन कस्टम ऑब्जेक्ट परमिशन एंड पासवर्ड पॉलिसी, दीज आर ऑल पासवर्ड पॉलिसीज। ओके, ये भी कभी कभी इंटरव्यूअर के ऊपर है कि वो पूछ लेता है व्हाट आर द पासवर्ड पॉलिसीज विच कैन प्रोवाइड टू योर प्रोफाइल। सो दिस थिंग्स यू कैन से। क्या कर रहे हैं हम लोग पासवर्ड पॉलिसी से, बेसिकली यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, राइट एवरीवन। सो हमने क्या कर यस दिया, सर। पायलट यस एड्रेस, सर। इस तीनों को हमने दे दिया रीड का एक्सेस। ठीक है, ये फर्स्ट नेम मैंने बीच में शायद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था दिखाने के लिए कुछ, तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, मैं बाद में इसको डिलीट कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से। सो आई एम जस्ट सेविंग इट। ठीक है, तो ये हमने कर दिया डेटा सेव। तो ये आपका प्रोफाइल हुआ। ठीक है, लेकिन प्रोफाइल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आप नीचे आएंगे यहाँ पे, ये अभी फर्स्ट पेज के हम लोग वी आर कमिंग टू डाउनवर्ड्स, गो डाउन 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 डाउन। ओके, ये फर्स्ट पेज पे ही है, सबसे नीचे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको लॉगिन आवर्स, अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो आप क्या कर सकते हो, यूज़र को रोक सकते हो, कितने बज के कितने मिनट पे लॉगिन करेंगे और कितने बज के कितने मिनट पे आप लॉग आउट करोगे। संडे को करोगे या सैटरडे को आपको लॉगिन देना है या नहीं देना है, ऑल थिंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड। एवरीवन विथ मी विद दिस लॉगिन यस आवर्स सर। रिस्ट्रिक्शन। Yes, sir. ठीक है, मैं आपको चेंजेस नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ अवेलेबल है भाई। जो भी मैंने आपको बताया एवरीथिंग इज देयर। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है क्या। कंपनी में जब आप जाएंगे तो अगर आप लकी रहे तो लकी, या फिर डिपेंड करता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे जाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, इन बिटवीन कहीं तो भी आप प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। सेकंड ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट में जा रहे हो जो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब ये सारी चीज़ें डेवलपर्स के हाथ में आती है क्रिएट करने की। ओके, अगर आप ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से आपके लिए क्रिएटेड होता है, आपको सिर्फ इसको यूज़ करते हुए जाना है। ओके, सो दैट्स वाई मैंने लकी इसलिए बोला कि अगर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होगा तब ये आपको सारा सब कुछ करने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लकी, क्योंकि ये चीज़ें मिलती नहीं है जनरली कंपनी में काम करने के लिए कि ये सेट करके दो वो चेंज करके दो, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड होता है। आफ्टर दैट आई एम अगेन कमिंग डाउन नाउ। आपको याद होगा कि आजकल कई सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, जॉब है ना, लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम। कोविड में आप वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम में आपके पास एक लैपटॉप आता है, और वो लैपटॉप में जब आप लॉग इन करते हो तो उसके साथ एक वीपीएन मिलता है। और वीपीएन के अलावा अगर आपने कुछ किया तो इमीडिएटली आपको पता, सामने वाले को पता चल जाता है कि आप कुछ कर रहे हो। तो आप कैसे, उसको पता चलता है कि भाई ये वैलिड यूजर ही है जिसने लॉग इन किया है ना। तो लैपटॉप के साथ क्या होता है कि आईपी आता है, 32 बिट का 16 कितने बिट का आता है अभी जो आईपी एड्रेस आता है। जो नॉन टेक्निकल होंगे, मतलब जिनको कंप्यूटर से अलग ब्रांच होंगी उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन दोज आर बिलोंग्स टू कंप्यूटर ब्रांच या आईटी ब्रांच, दे कैन दे नो दैट व्हाट इज आईपी एड्रेस। या यस, यस। ओके, सो आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है, देखो यस बोल के बंदा चुप हो गया। 32 bits. सर थर्टी 32। 32 बिट का, 64 बिट के भी आ रहे हैं या नहीं हाँ। आ रहे। हाँ।
आ रहा है। अभी IPv6 में आता है। ये 60 हाँ, अगर हम लोग IPv4 वर्जन 4 में है तो 32 हाँ बिट है, अगर IPv वर्जन 6 में है तो 64 बिट है, ठीक है। 64 बोल रहा है हाँ 64। ओके, तो यहाँ पे होता है, देखो ये जो आईपी एड्रेस होते हैं ये डायनामिक नहीं होते हैं, ठीक है, ये स्टैटिक मतलब फिक्स होते हैं, आप इसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। तो हमने अगर यहाँ पे कोई रेंज डिज़ाइन करके रख दी है से 192.168, ठीक है, 192.168.1.1, और यहाँ पे लास्ट रेंज मैंने डिज़ाइन की 192.168.1.200। सो अगर ये रेंज में आपका लैपटॉप होगा, इसकी जो आईपी एड्रेस होगा अगर ये रेंज का होगा तो आपको लॉगिन करने देगा, अगर इसके अलावा कोई होगा तो लॉगिन करने देगा क्या? नहीं। सो दिस वाज द एडवांटेज ऑफ लॉगिन आईपी रेंजेस। समझ में आ रहा है भाई सभी को? हेलो? Yes, sir. ओके, सो दीज आर द थिंग्स। पहले जैसे आप आज से 3-4 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो पहले कैसा होता था, जैसे एयरटेल का सिम कार्ड लिया तो एयरटेल के सिम कार्ड की स्टार्टिंग की सीरीज से आप समझ जाते थे कि ये एयरटेल का नंबर है, राइट? वोडाफोन है, जैसे आइडिया है, तो स्टार्टिंग की जो एक दो नंबर्स होते थे 9822, ये बोले तो आइडिया हो गया है ना, 97 स्टार्ट हुआ तो ये क्या हुआ, फिर एयरटेल हो गया। लेकिन अभी सब मिक्स हो गया है। तो पहले क्या था, ये नंबर की सीरीज डिजाइन थी कि भाई ये वाला जो सीरीज है ये कंपनी का, ये जो है ये इसको है, तो ऐसा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बट फॉरगेट अबाउट इट, बट थिंक ऑन द कंसेप्ट कि अगर आप आईपी रेंजेस की बात कर रहे हो, मतलब आपकी रेंज पहले से डिजाइन है, और आपको जो लैपटॉप मिला हुआ है वो स्टैटिकली डिजाइन करके ही मिला हुआ है आईपी एड्रेस के साथ। तो वो आईपी एड्रेस के अलावा अगर आपने कोई आईपी एड्रेस, आप तो चेंज कर ही नहीं सकते पहली चीज़ तो। अगर आपने कोई दूसरा लैपटॉप यूज़ किया और अपना लॉगिन आईडी डाला कंपनी का, तो वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर लेगा कि दिस लैपटॉप इज अनऑथराइज्ड। क्लियर? एवरीवन विथ मी? सो दीज आर दी यस आईपी यस सर। रेंजेस। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? आईपी रेंजेस, लॉगिन आवर्स, ये जो अभी आपको बता रहा हूँ ये किस लिए यूज होता है बेसिकली? इसका एक ही आंसर है, क्या? सिक्योरिटी। सॉरी? यस, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, ठीक है, टू रिस्ट्रिक्ट द अनऑथराइज्ड यूजर। बेसिकली सब कुछ का एक ही रीजन है, दैट्स व्हाई हमारे टॉपिक का नाम क्या है भाई? शेयरिंग एंड शेयरिंग एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी Sharing and ठीक है। security. ये सब कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए इंटरव्यू इसी के इर्द गिर्द घूमता है कम से कम 5 से 10 मिनट। अगर जिसने ये वाला सेशन निकाल लिया, आगे तकलीफ नहीं जाती उसको। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रोफाइल डिज़ाइन हो गया केबिन क्रू का, यस और नो? चेक करते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं। प्रोफाइल में देखो हमारे सी प्रेस करते हैं, सी, सी स्टैंड्स फॉर, सी से स्टार्ट होने वाला। देखते हैं, दिख रहा है केबिन क्रू एवरीवन? ओके। यस सर लेकिन ये हमने किसी को असाइन किया है क्या? नहीं, ये सिर्फ प्रोफाइल डिज़ाइन Mhm. हुआ है, ये सिर्फ प्रोफाइल क्या हुआ है, डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यही करना है। अभी जो आपके पास असाइनमेंट आ रहा है, वो असाइनमेंट आपको ये कह रहा है कि आप चेयरमैन का प्रोफाइल बनाएंगे, कैप्टन का, सीनियर पायलट का और जूनियर पायलट का, और इसमें आपको क्या करना है, ये आपकी परमिशंस दे रखी हैं, ठीक है। सो ऑल दोज परमिशन यू हैव टू डिजाइन फॉर रिस्पेक्टिव प्रोफाइल्स। कर लेंगे? हाँ ना? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये आप लोग कर लीजिए, और फिर हम लोग कल काम करेंगे हाउ टू डील विद द यूजर्स, ठीक है, हाउ टू डील विद द यूजर्स। एवरीवन विथ मी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि मैं आपको एयरलाइन पढ़ा रहा हूँ, आपको काम करना है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सेम यू हैव टू रिप्लिका इनटू दिस, ठीक है। इज इट ओके ओके और सर। नॉट? यस ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे सब लिखी हुई हैं, कुछ अगर लगता है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, कुछ अगर कंफ्यूजन होता है तो मुझे पिंग करिए, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। अगर नहीं तो अच्छी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है फिर, ठीक है। ओके, और कोई सवाल किसी का तो वो पूछ सकता है जी। यस मैम। सर मुझे पूछना था वो जो आपने सर्टिफिकेट बोला था
जो ग्लोबल हमारी रिज्यूमे के लिए इम्पोर्टेंट है